चंबल की डकैत निकली आर्मी महिला कर्नल। दरोगा को भिड़ना पड़ा भारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में खाकी वर्दी को सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या हो जब उसी खाकी वर्दी को पहनने वाला रक्षक ही भक्षक बन जाए? सत्ता और कुर्सी का नशा जब किसी इंसान के सिर पर चढ़ता है तो उसे लगता है कि वह इस दुनिया का भगवान बन गया है। लेकिन वो भूल जाता है कि जब अहंकार की मटकी भरती है तो उसे फोड़ने के लिए कोई न कोई तूफान जरूर आता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह चंबल के बीहड़ों की एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, जहां एक भ्रष्ट दरोगा को अपने अहंकार की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसे देखकर आप भी गर्व से भर उठेंगे। यह कहानी है एक औरत की उस ताकत की जिसे दुनिया ने कमजोर समझने की भूल की थी। तो दिल थाम कर बैठिएगा। यह कहानी है चंबल नदी के किनारे बसे एक पुराने और पिछड़े गांव भानपुर की। भानपुर गांव हमेशा से ही अपनी शांत और सीधी सादी जनता के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस गांव पर एक ऐसा ग्रहण लग गया था जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया था। और उस ग्रहण का नाम था दरोगा जगतपाल। जगतपाल उस इलाके के थाने का इंचार्ज था। उसका शरीर किसी पहलवान जैसा भारी भरकम था। मूछें हमेशा ऊपर की तरफ तनी रहती थीं और उसकी आंखों में लालच का खून तैरता रहता था। जगतपाल के लिए उसकी पुलिस की वर्दी लोगों की रक्षा करने का साधन नहीं, बल्कि उन्हें लूटने का लाइसेंस थी। वह गांव के किसानों से हफ्ता वसूलता, गरीबों की जमीनें हड़प लेता और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में सड़ा देता था। पूरा भानपुर गांव जगतपाल के खौफ से कांपता था। उसी भानपुर गांव के एक कोने में दीनदयाल नाम के एक बहुत ही बूढ़े और लाचार किसान की छोटी सी झोपड़ी थी। दीनदयाल की पत्नी बहुत साल पहले ही गुजर चुकी थी और उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा उसकी 20 साल की बेटी मीनाक्षी थी। दीनदयाल के पास पुश्तैनी जमीन का एक बहुत ही कीमती टुकड़ा था जो ठीक मेन रोड के किनारे पड़ता था। दरोगा जगतपाल की गिद्ध जैसी नजरें उसी जमीन पर गड़ गई थीं। वह उस जमीन को हड़प कर वहां अपना एक शानदार ढाबा खोलना चाहता था। एक दोपहर जब दीनदयाल और मीनाक्षी अपने घर के आंगन में बैठे थे, तभी पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई उनके दरवाजे पर आकर रुकी। जीप से दरोगा जगतपाल अपने 3-4 हवलदारों के साथ नीचे उतरा। उसके हाथ में एक बेंत थी जिसे वह अपने जूतों पर मारता हुआ मुस्कुरा रहा था। दीनदयाल डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। द दरोगा जी, आप मेरे गरीब खाने में? कोई भूल चूक हो गई क्या हुजूर? दीनदयाल की आवाज गले में ही अटक रही थी। जगतपाल ने एक जोरदार लात मारकर दीनदयाल के आंगन में रखी पानी की मटकी फोड़ दी। भूल तो तू कर रहा है बुड्ढे। मैंने तुझे एक हफ्ते का समय दिया था कि अपनी जमीन के कागज मेरे नाम कर दे। लेकिन लगता है तुझे लातों की भाषा ही समझ आती है, जगतपाल ने गुर्राते हुए कहा। दीनदयाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने जगतपाल के पैर पकड़ लिए। मुझ पर रहम कीजिए दरोगा जी। यह जमीन ही मेरी मीनाक्षी के भविष्य का सहारा है। इसके ब्याह के लिए मुझे इसी जमीन को बेचना पड़ेगा। मैं एक गरीब बाप हूं, आप मेरा सब कुछ मत छीनिए। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके जगतपाल को कहां तरस आने वाला था। उसने दीनदयाल को एक जोरदार धक्का दिया जिससे वह बूढ़ा इंसान दूर जा गिरा। जगतपाल की गंदी नजर अब डरी हुई मीनाक्षी पर गई। वह धीरे धीरे मीनाक्षी की तरफ बढ़ा और उसने मीनाक्षी की कलाई कसकर पकड़ ली। जमीन नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं बुड्ढे। तेरी बेटी जवान हो गई है। इसे मेरे साथ थाने भेज दे। जब तक मेरा मन करेगा यह मेरी सेवा करेगी, तेरा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। जगतपाल ने एक खौफनाक और गंदी हंसी हंसते हुए कहा। मीनाक्षी चीख पड़ी, छोड़ो मुझे। बापू, मुझे बचाओ बापू। दीनदयाल अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन हवलदार रतन ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन दरोगा की बंदूक के डर से किसी में आगे आने की हिम्मत नहीं थी। मीनाक्षी रो रही थी और जगतपाल उसे घसीटकर अपनी जीप की तरफ ले जा रहा था। तभी गांव की उस कच्ची सड़क पर एक भारी मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट गूंजी।
आवाज इतनी तेज थी कि जगतपाल के कदम रुक गए। धूल के एक बड़े से गुबार को चीरती हुई एक काले रंग की भारी बुलेट मोटरसाइकिल आकर सीधे पुलिस की जीप के सामने खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी औरत बैठी थी। उसने एक भारी भूरे रंग का लंबा कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा एक काले रंग के कपड़े से इस तरह बंधा हुआ था कि सिर्फ उसकी तेज और आग उगलती हुई आंखें नजर आ रही थीं। उसके कंधे पर एक लंबी राइफल लटक रही थी। उसका पूरा रूप चंबल की किसी पुरानी और खूंखार डकैत जैसा लग रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जगतपाल ने मीनाक्षी का हाथ छोड़ दिया और अपनी पिस्तौल निकाल ली। कौन है बे तू? और पुलिस की जीप का रास्ता रोकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जगतपाल चिल्लाया। उस औरत ने अपनी मोटरसाइकिल का स्टैंड लगाया और बहुत ही धीमे लेकिन भारी कदमों से जगतपाल की तरफ बढ़ी। उसने अपनी पीठ से राइफल निकाली और उसे हवा में लहराते हुए एक ऐसी कड़कदार आवाज में बोली जिसने पूरे गांव की दीवारों को हिलाकर रख दिया। औरत पर हाथ उठाने वाले का हाथ कंधे से उखाड़ देना चंबल की मिट्टी की तासीर है दरोगा। तेरी खाकी वर्दी में अगर इतनी ही आग है तो किसी मर्द से टकरा कर देख। इस बूढ़े बाप और इस मासूम बच्ची पर अपनी धौंस क्या जमा रहा है? उस औरत की आवाज में जो खौफ और जो रुतबा था, उसे सुनकर हवलदारों के पसीने छूट गए। जगतपाल ने एक ठहाका लगाया। अच्छा, तो तू चंबल की कोई नई डकैत है? लगता है तूने दरोगा जगतपाल का नाम नहीं सुना। ओए रतन, गिरफ्तार कर ले इस डकैत की बच्ची को। हवलदार रतन जैसे ही उस औरत की तरफ लपका, उस औरत ने अपनी राइफल के पिछले हिस्से से रतन के सीने पर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि रतन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। बाकी के दो हवलदार लाठियां लेकर दौड़े, लेकिन उस औरत की फुर्ती किसी चीते जैसी थी। उसने बिना कोई गोली चलाए, सिर्फ अपने नंगे हाथों और अपनी राइफल के वार से एक ही मिनट के अंदर तीनों हवलदारों की हड्डियां तोड़ दी। जगतपाल यह सब देखकर सन्न रह गया। उसने अपनी पिस्तौल उस औरत की तरफ तानी ही थी कि उस औरत ने एक जोरदार लात जगतपाल की कलाई पर मारी। पिस्तौल हवा में उड़कर दूर जा गिरी। उस औरत ने जगतपाल की कॉलर पकड़ी और उसे एक झटके में जमीन पर पटक दिया। उसने अपना भारी जूता जगतपाल के सीने पर रखा और राइफल की नली उसके माथे पर टिका दी। आज तो तुझे मैं जिंदा छोड़ रही हूं दरोगा, क्योंकि मैं तेरी इस वर्दी पर दाग नहीं लगाना चाहती। लेकिन अगर आज के बाद तूने इस गांव के किसी भी गरीब या औरत की तरफ आंख भी उठाकर देखी, तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। निकल जा यहां से। जगतपाल अपनी जान बचाकर अपने लंगड़ाते हुए हवलदारों के साथ जीप में बैठकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उस डकैत जैसी दिखने वाली औरत ने दीनदयाल और मीनाक्षी को उठाया, उनके आंसू पोंछे और अपनी बुलेट पर बैठकर धूल उड़ाती हुई भीड़ों की तरफ निकल गई। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई कि चंबल में एक नई और खूंखार महिला डकैत पैदा हो गई है, जिसने दरोगा जगतपाल को सरेआम धूल चटा दी है। जगतपाल का अहंकार बुरी तरह आहत हो चुका था। पूरे पुलिस महकमे में उसकी थू-थू हो रही थी। उसने कसम खाई कि वह उस महिला डकैत को पूरे गांव के सामने गोलियों से भून देगा। अगले दिन सुबह-सुबह जगतपाल ने जिले के सारे थानों से पुलिस फोर्स बुला ली। लगभग 30-40 हथियारबंद पुलिस वाले भानपुर गांव के बीचों बीच चौराहे पर खड़े थे। जगतपाल ने दीनदयाल को घसीटकर चौराहे के बीच में एक पेड़ से बांध दिया और पूरे गांव वालों पर बंदूकें तान दी। ए चंबल की डकैत, मैं जानता हूं तू इसी गांव के आसपास छुपी है। बाहर निकल आ, वरना आज मैं इस बुड्ढे को और इस पूरे गांव को आग लगा दूंगा। बाहर निकल। जगतपाल पागलों की तरह चीख रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। दीनदयाल रो रहा था। तभी गांव के कच्चे रास्ते पर उसी भारी जूतों की खटखट सुनाई दी। भीड़ चीरते हुए वही औरत आगे आई। उसने आज भी वही भारी भूरा कोट पहना था और उसका चेहरा उसी काले कपड़े से ढका हुआ था। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। वह बिल्कुल निहत्थी थी, बड़ी शांति से चलकर दरोगा जगतपाल के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। जगतपाल की आंखों में खूनी चमक आ गई। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उस औरत के सिर पर तान दी। आ गई मौत के मुंह में। कल बहुत शेरनी बन रही थी तू। आज मैं तेरा वो एनकाउंटर करूंगा कि चंबल की मिट्टी भी कांप उठेगी। ओए रतन, खोल इसका नकाब।
देखें तो सही, मरने से पहले इस डकैत की शक्ल कैसी है। जगतपाल जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन उस औरत ने अपना हाथ उठाया और रतन को पीछे हटने का इशारा किया। नकाब खोलने की जरूरत नहीं है दरोगा, मैं खुद अपना असली रूप तुझे दिखाती हूं। लेकिन याद रख, जो रूप तू अब देखेगा, उसके बाद तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाएगा। उस औरत ने धीरे से अपने चेहरे पर बंधा वह काला कपड़ा खींचकर नीचे कर दिया। उसका चेहरा बेहद तेज और गरिमा से भरा हुआ था। और फिर उसने अपने उस भारी भूरे कोट के बटन खोले और एक झटके में उस कोट को उतारकर जमीन पर फेंक दिया। कोट के हटते ही जो नजारा दरोगा जगतपाल और उस पूरे गांव ने देखा, उसने सबकी सांसें रोक दी। हवा जैसे थम गई और समय रुक सा गया। उस औरत ने कोट के नीचे कोई साधारण कपड़े नहीं पहने थे। उसने पहनी हुई थी भारतीय सेना की वो पवित्र और बेदाग ऑलिव ग्रीन वर्दी, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। उसके कंधों पर अशोक स्तंभ और एक सितारा चमक रहा था। उसके सीने पर बहादुरी के कई मेडल लटक रहे थे और उसकी नेम प्लेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कर्नल कल्याणी सिंह, कर्नल कल्याणी सिंह। वह कोई चंबल की डकैत नहीं थी। वह भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज की एक जांबाज महिला कर्नल थी। जगतपाल के हाथों से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक चुकी थी। उसके शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया। जो पुलिस वाले अपनी बंदूकें ताने खड़े थे, उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर ली। एक आर्मी कर्नल पर हथियार तानने का मतलब था सीधी बगावत और कोर्ट मार्शल। कल्याणी सिंह ने अपनी रौबदार और फौलादी आवाज में जगतपाल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, डकैत मैं नहीं, डकैत तू है जगतपाल। तूने इस देश की खाकी वर्दी को कलंकित किया है। जो वर्दी इस देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ है, तूने उसे अपनी गुंडागर्दी का लबादा बना लिया है। मैं इसी भानपुर गांव की बेटी हूं। मैं यहां अपनी छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन जब मैंने सुना कि मेरे गांव की बहनों और बुजुर्गों पर एक दरोगा राक्षस बनकर बैठा है, तो मुझे अपना यह रूप धारण करना पड़ा। एक फौजी सरहद पर जान इसलिए देता है ताकि उसके देश के लोग चैन से सो सके, और तेरे जैसे भ्रष्ट लोग उनकी नींद हराम कर रहे हैं। जगतपाल को अब समझ आ गया था कि उसकी मौत तय है, लेकिन वह इतना नीच था कि उसने घबराहट और पागलपन में जमीन पर पड़ी अपनी पिस्तौल उठाई और कल्याणी पर तान दी। मुझे कानून मत सिखा। तू कोई भी हो, आज तू यहां से जिंदा नहीं जाएगी। लेकिन इससे पहले कि जगतपाल ट्रिगर दबा पाता, कर्नल कल्याणी ने अपनी कमांडो ट्रेनिंग का वो भयानक रूप दिखाया जो दुश्मनों के होश उड़ा देता है। कल्याणी ने बिजली की फुर्ती से जगतपाल के हाथ पर एक किक मारी। पिस्तौल हवा में उड़ गई। कल्याणी ने पलटकर एक जोरदार घूंसा जगतपाल के जबड़े पर जड़ा। जगतपाल हवा में घूमता हुआ औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया और उसका जबड़ा टूट चुका था। कल्याणी ने अपना फौजी बूट जगतपाल की छाती पर रखा। एक भारतीय सैनिक पर हथियार तानने की सजा मौत होती है दरोगा, लेकिन तुझे सराहने के लिए हमारा कानून ही काफी है। तभी गांव के बाहर दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। जिले के पुलिस कप्तान, एसपी सूर्यकांत अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुके थे। कर्नल कल्याणी ने कल रात ही सेना के उच्च अधिकारियों और जिले के एसपी को जगतपाल के काले कारनामों के सारे सबूत भेज दिए थे। एसपी सूर्यकांत ने आते ही कर्नल कल्याणी को एक कड़कदार सैल्यूट किया। जय हिंद कर्नल साहिबा। मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे महकमे में ऐसा एक भेड़िया छुपा हुआ था। आपने हमारे जिले को इस राक्षस से बचा लिया, एसपी सूर्यकांत ने सम्मान के साथ कहा। जय हिंद एसपी साहब। इस भ्रष्ट दरोगा को ले जाइए। इसने सिर्फ गरीबों को नहीं लूटा, बल्कि पुलिस की इस पवित्र वर्दी को भी शर्मसार किया है। कल्याणी ने अपना पैर जगतपाल की छाती से हटाया। पुलिस ने तुरंत जगतपाल को बेड़ियों में जकड़ लिया। उसकी वर्दी फाड़ दी गई और उसके कंधे के स्टार नोच लिए गए। जिस दरोगा का कल तक पूरे चंबल में खौफ था, आज वह कुत्तों की तरह घसीटकर पुलिस की वैन में डाला जा रहा था। पूरे गांव में तालियों और जयकारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दीनदयाल और मीनाक्षी रोते हुए दौड़े और कर्नल कल्याणी के पैरों में गिर पड़े। आप कोई इंसान नहीं बिटिया, आप साक्षात दुर्गा मां का रूप है।
आपने मेरी बच्ची और मेरी इज्जत बचा ली, दीनदयाल फफक फक कर रो रहा था। कल्याणी ने तुरंत झुककर दीनदयाल को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अरे काका, बेटियां पैरों में नहीं, सीने से लगाई जाती हैं। जब तक इस देश की सेना और इस देश की बेटियां जिंदा हैं, किसी जगतपाल की हिम्मत नहीं कि वह किसी गरीब की तरफ आंख भी उठा सके। कल्याणी ने मीनाक्षी के सिर पर हाथ फेरा और उसे भी हमेशा निडर रहने की कसम दिलाई। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक भ्रष्ट दरोगा के अंत की नहीं है। यह कहानी हमें बताती है कि हम कभी भी किसी औरत की शांति और उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझने की भूल न करें। जब एक औरत अपने अधिकारों और दूसरों की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो वह चंडी का रूप ले लेती है। भारतीय सेना और हमारी पुलिस दोनों ही हमारे देश की शान है। अगर कोई एक भ्रष्ट इंसान उस वर्दी पर दाग लगाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा तंत्र खराब है। क्या आपको भी कर्नल कल्याणी का यह रौद्र और शानदार रूप पसंद आया? अगर आज की यह कहानी सुनकर आपके सीने में भी गर्व और जोश भर गया हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार की हर उस बेटी, हर उस बहन के साथ शेयर करें जिसे यह जानने की जरूरत है कि उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी है। मैं, आपका दोस्त विवेक वर्मा, आज एक बहुत ही फख्र और जोश से भरे दिल के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज की एक और नई, सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक हमेशा याद रखिए, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई की एक चोट से उसे घुटनों पर आना ही पड़ता है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद। वंदे मातरम।